हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैंने सोचा कि सबसे जो ज़रूरी काम है जिसको मैं 4-5 दिन से टाल रही हूँ कि कल करती हूँ कल करती हूँ कल करती हूँ, तो आज वो दिन आ गया है। तो यस, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज मैं किस वीडियो के ऊपर आपके लिए ये वीडियो शेयर किया है। तो आज मैं करने वाली हूँ अपना फ्रिज को एकदम डीप क्लीन, जो बहुत टाइम से मतलब करने की ज़रूरत थी। मैंने कहा चलो एक एक करके अब अपना काम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं फ्रिज से। तो सबसे पहले जो दीदी बर्तन धो के गई थी, बास्केट खाली करी, क्योंकि और भी जो फ्रिज में सामान निकलेगा ना उसके लिए मुझे जगह चाहिए थी। तो मैंने शेल्फ़ कर दी खाली, और जो भी बर्तन वगैरह थे वो मैंने सेट कर दिए, अपनी अपनी जगह पे रख दिया। क्योंकि दोपहर को फिर दीदी ने दोबारा आना था ना, तो फिर वो अगर अपने हिसाब से बर्तन लगाती है तो कोई बर्तन इधर होता है, ऊपर होता है, मतलब मिलता नहीं है अपनी जगह पर। तो मैंने कहा इससे पहले कि वो आए और थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाए, इससे पहले कि मैं ये अपना ये काम है शुरू कर देती हूँ। तो उनके आने से पहले मैंने फ्रिज वगैरह सारा साफ़ कर दिया था, और अंदर की जो प्लेट्स और जो साइड के जो मतलब होते हैं ना ट्रेस वगैरह, वो सब उन्होंने आके वॉश कर दिया था। तो यहाँ पे तो फटाफट मैंने नहा धो लिया, बच्चे नहा लिए थे। यहाँ पे आई थिंक 2-2:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो छोटा बेबी नैप ले रहा था, इसलिए मैंने वो काम तब स्टार्ट नहीं करा। उसके बीच में मैंने एक आधी वीडियोस बना ली और एडिटिंग का काम भी कर लिया। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करना, इसका मेक श्योर करना। वो वाली आईडी जो इंस्टाग्राम की है मैं ये मेंशन कर रही हूँ, आप जाके वहाँ पे मुझे सपोर्ट करो। मेरी कॉमेडी, ट्रांजिशन, मिनी व्लॉग्स जो जो मैं बनाती हूँ मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करती हूँ, तो वहाँ जाके भी आप मेरी जो वीडियोज़ है वो चेकआउट करना। तो यहाँ पर सारा जो शेल्फ़ था ना वो क्लीन कर दिया है। और रात को ना 2-2:30 बजे घर में इतना इतना बड़ा चूहा आ गया था। मतलब 1 बजे वो आया था और उसको भगाते भगाते हमें 2:30 बज गए, लेकिन वो भागा नहीं, वो किचन में जाके छुप गया। और वैसे भी आप जैसे देखते हो वीडियोस में, किचन का दरवाज़ा और जो मेन ये वाला बाहर का दरवाज़ा है वो हट गया है, तो अब किचन में भी वो जा सकता है। और मुझे इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना, मैं कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ, और मुझे अब और भी काम ना सफाई से करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने ना एक एक करके अपना जो फ्रिज है वो खाली करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले तो मैंने ट्रेस वगैरह अच्छे से सिंक में रख दी, क्योंकि सिंक तो खाली थी ऑलमोस्ट, क्योंकि दीदी अभी बर्तन धो कर ही गई थी। तो फिर ये कांच की भी होती है ना, कई बार डर लगता है हाथ से फिसल के ना गिर जाए। और ये फ्रिज का ना नीचे मैंने ना स्टैंड लगाया ना, जिस वजह से ये इसका जो दरवाज़ा है ना वो रुकता ही नहीं है, बार बार बंद होता रहता है, बंद होता रहता है। और मैं इतनी इरिटेट हो रही थी ना, मैं उसमें ना कुछ सोच भी रही थी, कुछ ढूंढ भी रही थी, कुछ अटकने के लिए कुछ मिल जाए, बट कुछ मिला नहीं। और आप ये देख सकते हो ट्रे का कितना बुरा हाल है। कुछ टाइम पहले मोमोज मंगवाए थे, उसकी चटनी वटनी गिरी हुई है, सब्जी गिरी हुई है। और बस यही होता है ना, अगर आप ध्यान नहीं दो तो ये हाल है आपके घर का। और फ्रिज का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज का जो स्विच था ना वो कर दिया था बंद, और उसके बाद मैंने सारी ट्रेस वगैरह निकाल दी। जो जो सामान मुझे रखना था, जो जो सामान मुझे फेंकना था, वो सब मैंने डिस्कार्ड कर दिया। क्योंकि हस्बैंड होते हैं ना वो यही कहते हैं, रख ले काम आ जाएगा, रख ले काम आ जाएगा। लेकिन उनकी एब्सेंस में ना मैंने जो मुझे समझ आया मैंने रखा, जो मुझे समझ नहीं आया मैंने सब का सब जो है उठा के फेंक दिया। और आगे आप देखना मेरा फ्रिज पूरा का पूरा खाली ही हो गया, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या रखूँ, क्योंकि इतना स्पेस हो गया है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली सर्फ का पानी बना लिया था। नॉर्मली जो हमारा सर्फ होता है ना, लिक्विड डिटर्जेंट जो होता है, या तो आप डिश वॉश भी जो होता है वो यूज़ कर सकते हो, बट मेरे पास लिक्विड वो ख़त्म हो रहा था, इसलिए मैंने लिक्विड डिटर्जेंट में पानी मिक्स करके और इस तरीके से बना लिया था घोल सा। और उसको अच्छे से मैंने ना, आप मानोगे लोहे वाले झूने से मैंने रगड़ रगड़ के, लिटरली आप देख सकते हो मैंने कितना ज़ोर लगाया है। और इतना कुछ चिपका हुआ था उसमें, मुझे एहसास ही नहीं हो रहा था कि इतनी गंदगी भी हो सकती है। और मतलब कितना टाइम हो गया था मैंने देखा भी नहीं फ्रिज में, और ऊपर ऊपर से मैं सफाई करती रही, डीप क्लीन नहीं किया। बट आज जाके रियलाइज़ हो रहा है कि मैं डीप क्लीन कर ही लेती तो अच्छा होता। और आज कर रही हूँ तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है मेरे को। और कई बार ये होता है ना कि कुछ सामान जैसे हम रखते रहते हैं ध्यान में नहीं रहता,
जैसे मलाई की कटोरी हो गई और कुछ छोटी मोटी सब्जी बची है वो रख गई। और अभी ना बास्केट जो मैंने निकाली थी ना सबसे लास्ट में, मैंने वो भी खाली कर दी। उसमें जो सामान पड़ा हुआ था ना, वो जो रखने वाला था वो मैंने अलग से निकाल के किसी बाउल में रख लिया, क्योंकि अभी मौसम ठीक है तो बाहर भी रख सकती हूँ। और जो ख़राब हो रहा था ना वो मैंने फेंक दिया, मैंने कुछ भी नहीं रखा। क्योंकि ऑल मतलब बेकार में ना सामान भरने से अच्छा है कि आप उसको उठा के फेंक दो। बट मन तो दुखता ही है कि इतना सारा नुकसान हुआ, इतना सामान फेंकना पड़ता है, लेकिन वो ये ना कई बार ध्यान में नहीं रहता। बच्चे वाला घर है और मैं कई बार भूल भी जाती हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। तो इस वजह से ना वो चीज़ फिर पड़े ख़राब हो जाती है। इसलिए फिर मैंने कहा चलो अभी फ़िलहाल के लिए फेंक देते हैं। आगे से ध्यान रखेंगे, उतनी ही चीज़ मंगवानी है जितनी हमें ज़रूरत है। और इस बार मैंने राशन में भी यही किया, जितना मुझे चाहिए था उतना ही मैंने राशन मंगवाया। आपने लास्ट मेरी राशन वाली जो वीडियो थी उसको बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। बट मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ को भी उतना ही प्यार करें, उतना ही आप उसको लाइक करें और मुझे बताएं कि कौन सा पार्ट आपको मेरी वीडियो का अच्छा लगता है। और मैं उसमें आपको हार्ट दूंगी, या आप मुझे हार्ट भी सेंड कर सकते हो। जो भी आपके मनपसंद का कलर का हार्ट हो आप मुझे सेंड कर सकते हो, मुझे अच्छा लगता है। इससे मुझे पता चलेगा कि आप मेरी वीडियो देखते हो, एंजॉय करते हो, लाइक करते हो, और जहाँ कहाँ मैं कुछ भी कहती हूँ आप उसको अच्छे से सुनते हो और वो रिप्लाई करते हो। तो बस यहाँ पे मैंने सर्फ़ लगा दिया था। पहले मैंने गीले कपड़े से साफ़ किया, उसके बाद सूखे कपड़े से साफ़ किया। तो उससे ये हुआ ना, सूखे कपड़े से साफ़ करने से ना जो हल्का-फुल्का निशान भी रहता है ना वो भी हट गया था और अच्छे से बिल्कुल साफ़ हो गया था। बट ये वाले पोर्शन में मैंने आपको बिल्कुल भी कट करके नहीं दिखाया है, एकदम पूरा जो वीडियो है वही चल रहा है, क्योंकि उसमें मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया कि किस तरीके से मैंने साफ़ किया है। एक मैंने सॉल्यूशन बना के रखा था लेकिन वो ख़त्म हो गया, मेरे पास विनेगर भी नहीं था, बट उसको मैं कभी और हफ़्ता 10 दिन में जब मैं स्प्रे से साफ़ करूँगी तब मैं एक बार वीडियो बना के आपको दिखा दूँगी। वैसे मैं ना फ्रिज वाला जो डीप क्लीनिंग का एक वीडियो है मैं आपको आई कार्ड पे या एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी, आप वहाँ जाके देखना। और सॉल्यूशन मैंने जो बनाया था उसमें मैंने उससे साफ़ किया था, तो वो जाके आप देख सकते हो। और उसके बाद बात आई थी फ्रीज़र की, और इतना सामान भरा हुआ था ना फ्रीज़र में, अननेसेसरी पता नहीं क्या-क्या था। और मुझे खुद नहीं समझ आ रही थी कि इतना सामान आया कहाँ से और मैंने क्यों इतना सामान इतना इसमें स्टोर करके रखा। बट एक-एक करके मैंने सारा सामान निकालना शुरू कर दिया और उसके बाद अच्छे से उसको सर्फ़ से साफ़ करके उसका मतलब सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया। अब ऊपर का सारा साफ़ करके बारी आ गई थी नीचे वाले बास्केट की। तो इस फ्रिज में मुझे यही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि इसमें ना 3 कंपार्टमेंट बने हुए हैं अलग-अलग उसके। डीप फ्रीज़र है, बीच में फ्रिज वाला है और नीचे जो है वेजिज़ का पूरा बास्केट बना हुआ है अलग से। तो इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है, सॉल्यूशन भी मिल जाता है और अच्छे से ना सेट भी हो जाता है सारा सामान। और इसमें बास्केट ये काफ़ी बड़ी है तो इसमें सारी वेजिज़ वगैरह आ जाती हैं। फ्रूट्स मैं मोस्टली बाहर ही रखती हूँ, क्योंकि डेली का ही खाना होता है ना, इसीलिए फ्रूट्स तो बाहर ही रहते हैं डाइनिंग टेबल पे। और इसमें जितने भी वेजिटेबल्स वगैरह मैं लाती हूँ ना वो अच्छे से स्टोर हो जाता है और इसका बास्केट भी अच्छा है। और ये कितने लीटर का है मुझे याद नहीं है, मैं इस पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। और
और ये वर्लपूल का जो है फ्रिज है, और इस फ्रिज को मुझे कम से कम 7-8 साल हो गए लिए हुए। ये जहाँ मैं पहले फर्स्ट किराया घर में रहती थी वहाँ मैंने लिया था, और जब मैं अपने इन लॉज से अलग हुई थी ना, तब मेरी मदर इन लॉ ने अपना फ्रिज दिया था जो वो पुराना वाला यूज़ कर रहे थे। तो वो मैंने कितने 3 से 4 साल तक वो यूज़ किया है। फिर उसके बाद उसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी, फिर तब जाके हमने ये नया फ्रिज लिया है। और आज भी ना, जब भी इसकी डीप क्लीनिंग होती है ना, और ये ऐसा लगता है कि ये कल ही आया है और इतना साफ़ सुथरा हो जाता है। बट ये है कि मैंने मेंटेन भी अच्छे से करके रखा है, बट इस बार थोड़ा ज़्यादा हो गया कि मैंने फ्रिज की डीप क्लीनिंग नहीं की है। बट ये होता है कि मैं अच्छे तरीके से कर भी लेती हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया था, जो भी मैंने फ्रिज में से सामान निकाला था उसको डिस्कार्ड करने का, कौन कौन सा सामान मुझे रखना था, कौन सा मुझे फेंकना था। और बाकी जो पुरानी सब्जियां पड़ी हुई थी वो भी सब मुझे फेंकना था। और मेरे को इतना मतलब होता है, क्योंकि ना एक चीज़ अपने मन से बनाओ और उसको फिर 2-4 दिन के बाद फेंक दो, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैं उतनी ही क्वांटिटी बताती हूँ जितनी मेरे हम 4 जनों में चल जाए, लेकिन मेरे हस्बैंड एक टाइम से ज़्यादा दूसरे टाइम रिपीट नहीं करते। और मैं अगर बासी खाना खा लेती हूँ ना, तो मेरी हेल्थ ख़राब हो जाती है, मेरा स्टमक अपसेट हो जाता है। और बच्चों को मैं देती नहीं हूँ, तो इसलिए जो भी बचा कुचा होता है मुझे मजबूरन फिर वो फेंकना पड़ता है। और यहाँ पे मैं मसाले वगैरह देख रही थी कौन सा मसाला सही है और कौन सा मुझे फेंकने वाला है। तो एक्सपायरी जैसे हो जाती है ना वो चीज़, तो ये ना वो मैंने कर दिया। और अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है, ये जो आंगनवाड़ी जो पैकेट्स होते हैं ना, जो मेरे छोटे बेबी के में जो मिलते हैं, जैसे ये क्या कहते हैं उसको, दलिए का और जो चावल का मुझे मिलता है, ये तीनों पैकेट मैंने अनजाने में बिल्कुल दिमाग से स्किप होके मैंने तीनों पैकेट ये खोल दिए। और जब मैंने फ्रीज़र में से निकाले ना, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्यों खोले, अगर मैं किसी को दे ही देती। बट वो है ना कि फ़्लो में और बनाने के चक्कर में ना मैंने तीनों पैकेट खोल रखे हैं, और मैं उनका भी देखती क्या करना है, किस बॉक्स में डालूँ। और ये कस्टर्ड का पाउडर का पैकेट ना मैं लेकर आई थी, बट इसमें ना अभी जून 26 तक इसकी जो है अभी बची हुई है। तो मैंने कहा चलो 1 से 2 बार ये कस्टर्ड बन जाएगा तो मैं बना लूँगी। और ये दाल मैंने अपने सिस्टर के जाने से पहले बनाई थी, और हस्बैंड को बोला था कि साथ में चावल भी बने हुए हैं तो आप वो खा लेना। चावल खा लिए, लेकिन दाल ऐसे की ऐसे ही पड़ी हुई है। तो दाल उन्होंने खाई नहीं, तो आधे से कम थोड़ा-सा कुकर है जो मुझे फेंकना पड़ा। फिर उसके बाद छोटा-मोटा ये सामान देख के मैं फिर उसको करने लग गई थी सेटिंग। और ये केचप वगैरह, मेयोनी, ये सब जो ट्रेज़ वगैरह निकली है वो मैंने सब सिंक में डाल दिया। क्योंकि दीदी के आने का टाइम था और यहाँ मुझे 3:30 बज गए थे, और 4 पौने 4 बजे तक वो आ जाती हैं। तो मैंने कहा उनके आने तक मैं थोड़ा-सा सफाई कर देती हूँ। फिर गैस पे आप जो कढ़ाई देख रहे हो उसमें खाना भी है, क्योंकि मैं ना सॉर्टेड थी, मुझे किस टाइम पे काम शुरू करना है और क्या मेरा खाना बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। क्योंकि यही था कि खाना बना हुआ है ना, इसीलिए ना तो मैं अपना ये वाले काम से सॉर्टेड थी। नहीं तो कई बार मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि खाना खाने के टाइम पे ना दीदी आती हैं 4 बजे, और मुझे उनसे आने से पहले इस काम के लिए मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा चाहिए ही था। तो फिर मैंने कहा चलो जब भी बच्चे कहेंगे गरम करने का ही रह जाएगा, और उसके बिटवीन मैं जो भी है अपना काम वाम कर लेती हूँ। तो जब उठ गई थी, जब के उठने पे मैंने उसको ब्लैक रेज़िन दे दी थी, बच्चों के लिए अच्छी होती है, इससे ना इम्यूनिटी अच्छी होती है बच्चों की, और पेट साफ़ होता है, भूख लगती है। तो ब्लैक रेज़िन मैं मंगवाया हुआ था, तो दोनों बच्चों को मैंने थोड़ा-थोड़ा दे दिया। उसके बाद उसने बनाना भी खाया था। तो अभी फ़िलहाल मैंने आधे पौने घंटे के लिए मैंने कहा चलो सॉर्ट है, जब वो कहेगी फिर उसके बाद खाना खाएँगे। फिर उसके बाद ये वाले जो दलिए के पैकेट थे ना, जो खुले हुए थे, फिर मैंने उसको ना इस तरीके बॉक्स में लॉक एंड लॉक वाले में करके फ्रीज़र में रख दूँगी। फिर थोड़ा-थोड़ा करके खुद भी बना के खा लूँगी, और जब भी खा लेगी, क्योंकि इस तरीके से ही ख़त्म होगा, नहीं तो फिर इसमें ना कीड़े लग जाते हैं। और अगर फ्रिज में रखा हो ना तो नहीं कीड़े पड़ते। अगर मैं इसको बाहर रखूँगी ना, जैसे अभी बारिश का मौसम है और यहाँ पे अभी मौसम भी 2-4 दिन से थोड़ा-सा ठंडा हो रहा है, आज सुबह से भी बारिश हो रही है, और ये व्लॉग जो है ना वो आज ही का है, और आज ही अपलोड कर दूँगी मैं एडिट करके। तो आज सुबह से बारिश हो रही थी, और थोड़ी-सी बारिश के मौसम में ना इन चीज़ों में ना, ऐसी चीज़ों में जैसे चावल में, आटे में और दलिए में, और इनमें ना कीड़े लग जाते हैं। इस वज़ह से ना मैं ये जो दलिए के डब्बे हैं ना, इनको मैं रखूँगी फ्रीज़र में। उसके बाद ये लास्ट वाला जो तीसरा पैकेट था ना, मैं सोच रही थी इसका क्या करूँ, बट मैं सोच रही थी इसको ना दीदी को दे दूँगी, जो मेरे यहाँ पे मेड आती है काम करने के लिए। क्योंकि 2 डब्बे मेरे को बहुत है, और ये कितना टाइम चलेंगे, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा उससे ख़राब होने से पहले है, ये वाला जो पैकेट है ना मैं दीदी को दे दूँगी, वो यूज़ कर लेंगी। उससे पहले भी एक बार मैंने चावल का और ये दलिए का पैकेट मैंने उनको दिया था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप दे दिया करो, उनकी छोटी बेटी है, मन से 2 साल छोटी है, तो वो खा लेती है। तो फिर मैंने कहा उनके लिए रख दूँगी, बट मैं देना भूल गई फ़्लो में ना, वो फटाफट काम के चक्कर में।
वो फिर लेना भूल गई। मैंने उनको बोला था कि ले जाना, बट वो ले जाना भूल गई। फिर उसके बाद ना मैं पॉलीथीन में सारा सामान डाल रही थी और सारा ये शेल्फ़ पे ना फैल गया। फिर मैंने मन से बोला कि ब्लैक पन्नी ला के दो। उसमें मैंने फिर सारा जो सामान था वो इकट्ठा करके सारा डाला, और इतना सारा सामान आप मानोगे फ्रिज में से निकला है गंदा, फेंकने वाला। और कई चीज़ें ये थी कि मुझे बुरा भी लग रहा था, बट ये भी था कि चलो इस बहाने फ्रिज साफ़ हो गया। और जो भी अननेसेसरी सामान पड़ा हुआ था जिससे जो फ्रिज था वो ओवरलोड हो रहा था और जगह नहीं हो पा रही थी, ये था कि इससे फ्रिज मेरा हो गया था साफ़। तो यहाँ पे ना मैंने फ़िलहाल काम करना जो ये था छोड़ दिया था, क्योंकि बच्चों को लग गई थी भूख। तो मैंने यहाँ पे फिर अपना खाना गर्म करना शुरू कर दिया। फ़िलहाल मैंने सारी शेल्फ़ में ना जो जो सामान मुझे फ्रिज में वापस रखना था वो एडजस्ट करके एक साइड करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मैंने खाना गर्म करा बच्चों के लिए और अपने लिए, क्योंकि मैं भी सुबह जैसे ना गर्म पानी के साथ आधे घंटे बाद चाय पीती हूँ। सबसे पहले मैं पीती हूँ अपनी थायराइड की गोली, फिर उसके बाद गर्म पानी पी के आधे घंटे बाद मैं चाय पीती हूँ, और चाय के बाद मैं कुछ नहीं खाती। आधे घंटे की वॉक एक्सरसाइज करने के बाद दोपहर को 3 साढ़े 3 बजे थोड़ा सा खाना खा के फिर उसके बाद मैं रेस्ट करने की सोचती हूँ। तो इस टाइम पे लग रही थी मुझे बहुत ज़्यादा भूख, तो यहाँ पे फिर मैंने खाना वाना खा गर्म किया अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। और यहाँ पे आ गई थी मैं 4:30 बजे। दीदी कर गई थी बर्तन सारे, शेल्फ़ और जो ट्रेज़ वगैरह थी सब धो गई थी वो। और मुझे इतनी तसल्ली मिल रही थी, मेरा आधा काम एटलीस्ट दीदी कर गई। और मुझे इतना मतलब अपने आप को इतना अच्छा फ़ील हो रहा था कि थैंक गॉड भगवान मेरे पास मेरी दीदी हैं काम करने के लिए, जो 2 टाइम आ जाती हैं। नहीं तो इनसे पहले मैंने 2 मेड्स लगवाई थी, वो तो बिल्कुल मना ही करती थी कि हम नहीं आएँगे दोपहर में और एक ही टाइम करेंगे। तो बस ये है कि आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास दीदी हैं, तो वो कर गई थी ऊपर का सारा सामान। फिर मैंने जो फ्रिज में रखने वाला सामान था, मेडिसिन थी जो बच्चों के लिए मैं रखती हूँ इमरजेंसी, चाहे वो उल्टी की है, बुखार की है और ज़ुकाम की है, खांसी की है, वो सारी मैंने रख दी थी फ्रिज में। इसमें इनका ये होता है कि शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। फिर उसके बाद फ्रीज़र में जो जो सामान मुझे रखना था, और आप देख सकते हो सारा मेरा फ्रिज खाली हो गया है। चाहे वो डीप फ्रीज़र है, चाहे वो मेन फ्रिज है, चाहे वो नीचे फ्रूट वाली जो वेजिस की बास्केट है, वो सब मेरा फ्रिज तो खाली हो गया। पहले आपने देखा जब मैंने सामान निकाला था कितना ओवरलोड था, सब खाली हो गया। बस ये एक कढ़ाई है जिसमें जो हमने चिकन बनाया था वो पड़ा हुआ है बस। और उसके बाद ये साइड का जो रैक देख रहे हो आप, ये सब खाली है बस। अब थोड़ी सी गर्मियाँ आ जाएंगी तो यहाँ पे आपको पानी की बॉटल्स मिलेंगी। इन फ्यूचर कभी मैंने साफ़ किया फ्रिज तो मैं आपको दिखाऊंगी। और बास्केट आप देख सकते हो सिर्फ नींबू मिर्ची के अलावा और कुछ भी नहीं है। सामान लाऊंगी उसमें पैक करूंगी। तो ये था मेरा आज का क्लीनिंग वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाय।